कॉन्स्टिट्यूशन के। तो सबसे पहला जो एमसीक्यूज है वो लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 वाज ऑथेंटिकेटेड एंड पब्लिश इन द ऑफिशियल गजट। एक होता है ऑफिशियल गजट होता है, ठीक है। ऑफिशियल गजट होता है कि एक गवर्नमेंट का एक न्यूज़पेपर होता है, ठीक है। उसमें जब भी गवर्नमेंट ने कोई न्यूज़ अपडेट करनी होती है ना, उसमें करती है ऑफिशियल गजट में। तो आपको याद करना चाहिए कि गवर्नमेंट का जो न्यूज़पेपर है उसको हम ऑफिशियल गजट का नाम देते हैं। और कब आया पाकिस्तान ऑफिशियल गजट में? ये आया जी 12 अप्रैल 1973 को। बस ये आपने याद करना है। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 केम इनटू इनफोर्स। मतलब ये कब मुल्क में नाफिज हुआ? पहले तो सजेशन दी गई ऑफिशियल गजट के थ्रू, फिर उसको ऐड कब किया गया, इनफोर्स कब करवाया गया? वो करवाया गया 14 अगस्त 1973 को। 14 अगस्त 1973 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आ भी सकता है आपको पेपर में, ठीक है। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 कंसिस्ट। कितने आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1963 के? ये हैं जी 280 आर्टिकल्स। कितने आर्टिकल हैं? 280 आर्टिकल हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 कंसिस्ट कितने शेड्यूल पे कंसिस्ट है, ठीक है। कितने शेड्यूल पे कंसिस्ट है? 7 शेड्यूल, 7 शेड्यूल है। अभी मैंने आपको शेड्यूल दिखाए थे ना कि 2 शेड्यूल में मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट का सारा जो इलेक्शन का प्रोसीजर है वो बताया हुआ है। तो इस तरह के जो शेड्यूल है ना कॉन्स्टिट्यूशन में वो 7 है। अभी मैं आपको शेड्यूल भी दिखाती हूँ कि किस तरह से ये शेड्यूल लिखा होता है, क्या उसमें बताया होता है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अभी हमने पढ़ा है। मैंने आपसे पूछा था कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास हुई, तो वो पास हुई है मार्च 1949 में। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन सॉवरेनिटी ओवर द इंटायर यूनिवर्स बिलोंग टू। अब कह रहा है कि इसमें बताओ कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के तहत सॉवरेनिटी किसकी होगी, हाकमियत किसकी होगी? किसकी होगी हाकमियत? अल्लाह सुब्हान ताला की। अल्लाह ताला की हाकमियत होगी पाकिस्तान में। ये भी मैंने आपको पढ़ाया ना, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के तहत सॉवरेनिटी किसकी है? अल्लाह अलमाइटी की। और इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में सॉवरेनिटी किसकी है? पाकिस्तान में सॉवरेनिटी है अल्लाह ताला की। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद है ना था कि अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अथॉरिटी इंजॉय बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान विद इन लिमिट प्रेस्क्राइब बाय अल्लाह अलमाइटी एज स्केयर ट्रस्ट। तो ये ना वर्ड लिखा हुआ है पूरा, प्रियम्बल ऑफ पाकिस्तान जो है ना, प्रियम्बल क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। प्रियम्बल होता है, एक वकील के लिए ये जानना ज़रूरी है कि प्रियम्बल क्या है। प्रियम्बल ये होता है कि जो के कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्ट में बताया जाता है, हर कॉन्स्टिट्यूशन के शुरू पे लिखा होता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या है, क्यों ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, इसका मकसद क्या था, वो इसमें लिखा होता है प्रियम्बल में। तो ये उसके प्रियम्बल में ये सारा लिखा हुआ है। तो कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक जो लोग अथॉरिटी इंजॉय करेंगे तो उसके मुताबिक जो अल्लाह अलमाइटी है उस पे जो है मुसलमानों का पुख्ता यकीन होना चाहिए, मतलब स्केयर ट्रस्ट होना चाहिए मुसलमानों का, ठीक है। आगे देखिए जो 8 नंबर पे है, ठीक है, वो लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रोवाइड द स्टेट शैल एक्सरसाइज इज पावर एंड अथॉरिटी थ्रू। कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के तहत जो स्टेट है वो अपनी पावर को किस तरह से एंजॉय करेगी, अपनी अथॉरिटी को किस तरह से एंजॉय करेगी। कहता है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स। मतलब इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल क्या? जैसे हमारा पीएम है, हम इसको किस तरह से चूज़ करते हैं? वोट के थ्रू चूज़ करते हैं ना, हम वोट कास्ट करते हैं, हम जिसके फिर ज़्यादा वोट होते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई इसके पास हमारे मुल्क की पावर जानी चाहिए, इसके पास हमारे मुल्क की अथॉरिटी जानी चाहिए। हम इसको अपना जो है वो है कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15 जो है आर्टिकल 1 के मुताबिक जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की जो ट्रीटी है, यानी पाकिस्तान का जो इलाका है वो कितने हिस्सों पे मुश्तमिल होगा। तो पाकिस्तान का इलाका मैंने आपको बताया था कि 4 सूबे हैं, इसके अलावा एक फेडरल कैपिटल है और फाटा है। ये देखें इसमें लिखा हुआ है कौन कौन से प्रोविंस है। बलोचिस्तान है, केपीके है, पंजाब, सिंध, फेडरल कैपिटल और फाटा। यहाँ पे कहीं भी गिलगित बाल्टिस्तान और कश्मीर का जिक्र नहीं हुआ,
ठीक है, तो होना चाहिए था क्योंकि वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है। उसके बाद 16 पे है इस्लाम टू बी द स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान एज प्रोवाइडेड इन डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। कह रहा है कि 1973 के आर्टिकल, किस आर्टिकल में जो है कॉन्स्टिट्यूशन का स्टेट का रिलीजन क्या बताया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 2 में जो है स्टेट का रिलीजन बताया गया है कि वो इस्लाम होगा। उसके बाद है आर्टिकल 2A ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहा है कि जो आर्टिकल 2A है वो क्या कहता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या होगा, पार्ट होगा, सब्सटेंटिव पार्ट होगा। बस यही आप लोगों से याद रखो, इसको डीपली नहीं याद करना। उसके बाद है द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इज डैट ही मस्ट बी फेथफुल पर्सन हो। ठीक है, ये भी उसकी ड्यूटी है। अब ये है कि 22 में लिखा है कि डेफिनेशन ऑफ द स्टेट प्रोवाइड आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 97। ये हो गया बच्चों कि इसमें नहीं, सॉरी, ये अभी करना है। अब हमने पढ़ना है कि जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का जो बताता है स्टेट की डेफिनेशन क्या है, तो वो कौन सा है, वो है 7। उसके बाद ये है, ये ना करें आप, ये आपके लिए नहीं इम्पोर्टेंट, ये भी छोड़ दें, नंबर स्लिप कह रहे हैं। अच्छा, ये देखें, ये दिल्ली प्रपोजल कब हुआ, नेहरू रिपोर्ट कब हुई, जिनाह 14 पॉइंट्स कब हुई, ये सारी जो है ना वो बताए हुई है, उसमें सन बताई हुई है। ठीक है, आप लोगों ने इसको याद कर लेना है।